नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसे कि मैं पहले से बता चुकी थी कि आप लोगों को 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का वैकेंसी आ जाने वाला है। तो वो अनाउंस कर दिया गया है। आज 11 तारीख है, आज के दिन ही ये आपको वैकेंसी आ चुकी है। और ये जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रक्रिया है वो भी आपको ठीक अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। मैं कंचन गोस्वामी में पुनः इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस जो ओल्ड नोटिफिकेशन है उसके आधार पर इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी। आइए हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ये विज्ञापन है वो इसमें क्या क्या कह रहा है। और एक इसमें कह सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ भी है। वो क्या है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। तो वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करेंगे। आइए जानेंगे सबसे पहले इस विज्ञापन के बारे में। ये जो विज्ञापन संख्या है ये 01/25/25 मतलब 2025 का पहले वैकेंसी है। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है जैसे कि मैं प्रीवियस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुकी थी कि ये आपका सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है जो कि योजना एवं विकास विभाग के अंदर काम करेगा, ठीक है। और जो साइट है आपका जो ऑफिशियल साइट है जिस पर आपको ये वैकेंसी नज़र आएगी वो bssc.bihar.gov.in पर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित करने का प्रक्रिया है वो उस पर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मैं गुड न्यूज़ के बारे में बात कर थी, बस उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या है वो, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से समझ लीजिए ओपन अपॉर्चुनिटी है जो कि अगर गौर से देखेंगे या समझेंगे तभी समझ में आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो स्ट्रेट वे में बहुत लिमिटेड वे में क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। पहले पुनः जान लीजिएगा पोस्ट क्या है। पोस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी थी कि जो आपकी जो वैकेंसी है इस वेतनमान जो है उसका लेवल 7 है। तो कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट किया था कि आपको शायद इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये लेवल 6 का वैकेंसी है। बट मैं आपको क्लियर बोल दी थी कि जो ये अवर सांख्यिकी पदाधिकारी है ओब्लिक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है, दिस इज़ द वैकेंसी ऑफ लेवल 7, है ना। आपका वेतनमान स्तर 7 होगा, ठीक है। और जो इसमें डायरेक्ट जो चुन कर जाते हैं या फिर कह सकते हैं इसके ऊपर का जो पोस्ट होता है वो लेवल 9 होता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुकी थी। वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल्स बाद में देखेंगे। पहले हम लोग अब एलिजिबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं जो कि मैं बोल रही थी कि भाई बहुत अच्छा न्यूज़ है कुछ अभ्यर्थियों के लिए। तो प्रीवियस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। दैट में भी ऑनर्स, है ना, दैट में भी ऑनर्स और दैट में भी सब्सिडरी। बट यहाँ पर अब आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी बात क्लियर कट करके लिख दिया है। क्या है समझेंगे। कहता है कि पास कोर्स के रूप में अगर उक्त विषय में स्नातक आपने किया है, ठीक है, यहाँ से ऑब्लिक हो गया, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन तीनों में से किसी ने भी ग्रेजुएशन किया है, दैट में भी ऑनर्स कोर्स, तो एलिजिबल है। इसके बाद या पूरक विषय सब्सिडरी लेकर भी कंप्लीट किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और यही है जो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अदर सब्जेक्ट के साथ में ऑनर्स लेकर के किया था ग्रेजुएशन, बट उनका एक पेपर सब्सिडरी के रूप में आइदर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन तीनों में से किसी ने भी एक पेपर को आपने सब्सिडरी के रूप में रख लिया है तो आप एलिजिबल हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दे रही हूँ अब यहाँ पर मास लेवल पे अभ्यर्थियों का चयन होने का मतलब कह सकते हैं एलिजिबल होने का उम्मीद बन जा रहा है। क्योंकि मैं आपको क्लियर करती हूँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन आपका ज्योग्राफी से करके रखा है, ग्रेजुएशन आपने सोशल साइंस से करके रखा है, ग्रेजुएशन आपने पॉलिटिकल साइंस लेकर के करके रखा है, ग्रेजुएशन फिजिक्स लेके रखे होंगे, मतलब जनरली ह्यूमैनिटीज़ वाले आते हैं। बट क्या होता है सिंगल पेपर में स्टैटिस्टिक्स, और फिजिक्स वाले भी और मैथ वाले भी बहुत लोग लेके रखते हैं स्टैटिस्टिक्स को, है ना। इवन मैं आपको सबसे बड़ा जो कहते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा होने वाली है वो अब मैं बता दे रही हूँ वो कहाँ से आएगा, दैट इज़ फ्रॉम कॉमर्स ग्रेजुएट, है ना। ये कॉमर्स ग्रेजुएट की भीड़ यहाँ पर आने वाली है। कैसे आएगा,
तो मैं आपको बता दे रही हूँ, कॉमर्स वाले जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आप खुश हो जाइए। मेन जो गुड न्यूज़ है वो आप ही के लिए है, क्योंकि आपके पेपर में एक सब्सिडरी पेपर इकोनॉमिक्स का, एक सब्सिडरी पेपर स्टैटिस्टिक्स का और एक सब्सिडरी पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स का, इन तीनों में से एक या दो हमेशा ही रहता है, तो वो कॉमर्स वाले एलिजिबल होंगे ही होंगे। यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो आप खुश हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहले से जान रहे थे इस वैकेंसी के बारे में तैयारी में लग चुके हैं। तो वैकेंसी कितनी आई है अब जान लेते हैं आगे, है ना। वैकेंसी जो आई है आपको पहले भी पता ही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के थ्रू दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया है। ये 682 पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। फिर से बोल दे रही हूँ, लेवल 7 का है ना। सैलरी अच्छी खासी होने जा रही है। अब इसमें क्या है कि मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख लेंगे कि जनरल हो गया, SC ST, OBC BC और महिला, है ना, EBC, इन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट रिजर्वेशन क्राइटेरिया में दिए हुए हैं। और अनारक्षित 313 पोस्ट है, कुल मिला के 682 पोस्ट है, ठीक है। जिसमें कि वुमेन रिजर्वेशन कितना है, एज यूजल 35% है। और जो वैसे अभ्यर्थी जो कि स्वतंत्रता सेनानी के जो डिपेंडेंट्स हैं, जैसे पोता पोती नाती वगैरह नातिन हैं, तो इन सब के लिए जो है वो अलग से 14 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व रखा गया है, ठीक है। चलिए उम्र सीमा की बात करते हैं, नेक्स्ट है ना। उम्र सीमा जो है वो आपको 1/6/2024 को बेस मान करके काउंट किया जाएगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों और उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में परीक्षा के पात्र हो सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एज देखेंगे और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे आप मिलान कर लेंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं। बाकी आपको उम्र सीमा यहाँ पर आपको दिखा हुआ है, जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो आपको लिख रहा गया है, 21 साल है, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी थी, ये मैं ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुकी थी, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और आपका जो अनारक्षित पुरुष, जो जैसे कि BPSC में जनरली होता है 37 ईयर्स होता है, BC एंड EBC, पुरुष और महिला दोनों ही 40 होगा। अनारक्षित महिला 40 और ST SC दोनों पुरुष और महिला 42। और सभी कोटि की जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। और आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में जो अंकित उम्मीदवार का जन्मतिथि है वही आपको मान्य माना जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इसमें आपको, जैसे मैं ऑलरेडी वीडियो में पहले बता चुकी थी कि इसमें वैसे अभ्यर्थी भी आने वाले हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उनका जो कार्य अनुभव है उसके आधार पर जो गणना का दिनांक होगा 31/3/2025 होगा, ठीक है। अभी हम लोग इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, इसको और समझेंगे बाद में। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको जो यहाँ पे अनाउंस कर देना चाहूँगी। बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक है उनको प्रतियोगिता परीक्षा में 5 में जो भाग लेने के लिए जो मैक्सिमम एज होता है उसमें आपको 5 साल का जो छूट मिला हुआ है वो आपका पूर्वरत है, ठीक है। तो वैसे बेटे जो ऑलरेडी बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, अदर वो BSSC से या फिर BPSC से या फिर बिहार सरकार के किसी विभाग में आपको चयनित हैं, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए, ये और हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा दे रही हूँ। अब है सिलेक्शन प्रोसेस, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो दैट इज़ अबाउट 75 मार्क्स, मतलब ये जो है 75 अंकों का आपका एग्जामिनेशन होगा। और वैसे बेटे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो उनको, है ना, उनका जो अधिमान्यता तभी मान्य होगी जब उनके वो जो जिस पर पोस्ट पर काम कर रहे हैं और ये जो पोस्ट आया है दोनों सेम होगा, ठीक है। मतलब उनका संविदा तभी यहाँ माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको 25 उनका जो अंक है वो उनको दिया जाएगा। और ये जो अनुपातिक अंक है तभी जोड़ा जाएगा जब ये उसी पोस्ट में काम कर रहे हैं, मतलब जो पोस्ट की वैकेंसी आई है, ठीक है। पोस्ट की वैकेंसी आप देख ली, फिर से मैं समझा दे रही हूँ।
पोस्ट किस चीज़ का वैकेंसी निकला है आपका, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। अगर इसी पोस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है तब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। एग्जामिनेशन जो है आपका वो 2 टाइप का होने जा रहा है, ठीक है। आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, ठीक है। चलिए प्रीलिम्स के बारे में जान लेंगे। जो प्रीलिम्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि MCQ लेवल का होगा, ठीक है। 150 अंक का एग्जामिनेशन होने जा रहा है और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन 2 घंटे 15 मिनट का होगा। जिस प्रकार से BPSC एग्जामिनेशन लेता है उसी प्रकार से ठीक सेम पैटर्न को फॉलो लगभग किया जाने वाला है। इसके बाद आपका जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा, जिसका माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों ही हो सकता है। दोनों में से किसी में भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब रहा आपका मेधा सूची में अगर समान अंक किसी को है, मतलब इक्वल अंक प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में उम्मीदवार का जो जन्म तिथि है उसको, जो अधिक उम्र वाला उम्मीदवार है उसको चयनित करने की संभावना बनेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है, किस प्रकार से आपका है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जो जनरल सभी आप अगर अभ्यर्थी हैं बिहार से अगर, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो ये जनरल जो सबका होता है वो वही है, ठीक है। अनरिजर्व 40% होगा, बैकवर्ड कास्ट 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 34%, SC ST 32%, वुमेंस के लिए 32% एंड दिव्यांग अभ्यर्थी 32%। नेक्स्ट है आपको परीक्षा शुल्क है, जो कि एज यूजुअल बहुत जनरल ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, बट हाँ कुछ अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा लग सकता है। जनरल पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 540 रुपये लगेगा। SC ST जो बिहार के स्थायी निवासी 135 रुपीज़। नेक्स्ट है जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 135 है। सभी श्रेणी की महिलाएं अगर बिहार की निवासी हैं तो 135, और देन आपको बिहार राज्य के जो सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं पुरुष एवं महिला बिहार राज्य से जो बाहर के हैं वो 540 रुपया। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपको जो जानना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये ऑलरेडी मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है। वो है आपका जो डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन है ना, दैट इज़ द फ्रॉम 1 अप्रैल टू 19 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल से आपका फॉर्म खुल रहा है, 19 अप्रैल तक फॉर्म लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये हो गया एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहले ही मेंशन कर दिया जा चुका है कि एग्जामिनेशन का प्रकृति होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, है ना। पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग है ना, अगर परीक्षा नियमावली के बारे में बात करेंगे तो 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है, जिसकी अब गुंजाइश बन रही। पहले उम्मीद नहीं था लेकिन अब बन रहा है। तो खैर अगर नहीं बनता है तो ये आपको 1 लेवल का एग्जामिनेशन होगा, है ना, और प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में भी लिया जा सकता है। फिर भी आपको देख लीजिएगा विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित होगी, और प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा होने की स्थिति में अगर परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया भी मैं जैसे पहले ही बता चुकी थी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन करने का प्रक्रिया को अपनाने का चांस बन रहा है। और जो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा वो कैसा होगा, तो ये लास्ट में भी मेंशन है कि ये MCQ लेवल का होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लेंगे 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाए। जैसे कि जनरली BPSC वगैरह सब में होता है कि 10 मल्टीपल ऑफ 10 आपको सिलेक्शन किया जाता है फॉर ए मेंस एग्जामिनेशन, बट यहाँ पे 5 गुना ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है, ठीक है। और उसके लिए वैकेंसी अलग से आएगी। तो पहले हम लोग प्रीलिम्स के बारे में समझ लेते हैं। प्रीलिम्स जो है आपको, जैसे कि आपको जनरली BSSC एग्जामिनेशन लेता है, एक पेपर GS का होता है, मतलब जो 75 मार्क्स में होंगे उसमें आपको GS रहेगा, उसी में आपको मैथ और साइंस होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ जो नहीं लिखा वो आपको यहाँ क्लियर होगा, ठीक है। इसको समझ लेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे छिपा हो वो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि जनरल GK GS जो होगा उसमें आपको करंट अफेयर्स भी उसी में मिक्स होंगे, ठीक है। मतलब GK GS को आपको तैयारी करना है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा आपको साइंस और मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, और यहाँ एक लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है, जिसको आप देखेंगे। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हाँ, इसके अलावा आप देख लेंगे यहाँ पे मेंस का
भी आपका एग्जामिशन जो होगा उसके लिए एक अभी समराइज सिलेबस दे के रखा गया है। पहला तो आपका जो होगा क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, हिंदी, जो कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका नेक्स्ट पेपर आपका वो चेक होगा। सेकेंड में आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देख लेंगे, है ना। पहला है सामान्य अध्ययन, खा है सामान्य विज्ञान एवं गणित, गा है आपका मानसिक क्षमता का जांच, है ना। तो ये आपको जो लिखित परीक्षा है उसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो ये मुख्य परीक्षा जो बेसिकली आपको 2 पेपर में है, तो पहला तो आपका हिंदी हो गया, दूसरा जो है वो भी आपका जीके जीएस इंक्लूडिंग आपको करंट अफेयर्स हो गया, इंक्लूडिंग मैथ्स साइंस हो गया, इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको सिलेबस आपको जो कि अभी शॉर्ट फॉर्म में दे के रखा है। आगे चल के हम लोग देखेंगे तो इसको डिटेल्स में हम लोग वीडियो बनाएंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर जानना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को समझने को मिलेंगी। इस वीडियो में मैं इतना ही पर आकर के क्लोज करती हूँ। थैंक यू।